ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरा एपिसोड बिल्कुल फ्री। रिजू चाची अपना कमरा में नहीं की और वो जन औरत बाहर गई है वो और क्यों ना रजू चाची ही रहनी है। क्या बात करते रहो? आज तब चाची जी के नाटक के अंतिम दिन बा, आज वहां के पोल खोल के ही रही। ठीक बड़े चले ले। रजू चाची अब वो भाग नहीं की सकत। रितु तू ठीक तो बाड़ू ना? हाँ हम ठीक बानी। रितु मौका हाथ से ना जाए के चाहिए, चलो जल्दी चल। हाँ चल चल के देखा जो चाची जी अपने कमरे में पानी खिला आई। ठीक दरवाजा बंद क्यों नहीं बंद? चाची जी दरवाजा खोली, हम कहते हैं दरवाजा खोली रहूंगा। देखते नहीं मिथिलेश पकड़ाए की डरे चाची जी दरवाजा अंदर से बंद कर ले बनी। प्रीति तू अंदर का करता रू? अरे प्रीति तुम चाची जी के कमरे में क्या कर रही थी? तुम्हारी वजह से ना इन दोनों ने सबको जगा दिया। प्रीति तू रजू चाची कमरे में क्या कर लू और खोले में इतना दरवाजा टाइम कहाँ लगा? बताए प्रीति और बुआ दरवाजा अंदर से काहे बंद के लिए रहनी है? हाँ प्रीति बोले चुप काहे बाड़ू? प्रीति भीतर के बा? हाँ इतना रात गई हमारे माई के कमरा में के बा? प्रीति प्रीति बतावत कहे नहीं खो मूर्ति बन के कहे खाती खड़ा बड़ू, बताओ सब करा के का करते लू अंदर? ओ डॉक्टर रमन बाड़े, हम ही उनका के फोन करके हेजा बुलौले बानी। फोन उठावा रजू चाची। फोन उठावा हमार।
एक बार और ही करते हैं। मिथिलेश के ही फोन बा, लेकिन चाची जी के ई बात के पता नहीं खे। चाची जी के लागत हुई कि केहू और वहाँ के इतना रात के फोन कैले बा। अब फोन उठावे खातिर तो रजो चाची बेड से जरूर उठब। बस हम यही इंतजार करतनी कि चाची जी बेड से उठी और हम यहाँ के रंगे हाथ पकड़ी। फोन उठावा रजो चाची, फोन उठौला में का दिक्कत बा? एक बार, बस एक बार बेड पर से उठ के फोन उठा ली चाची जी, फिर ओकरा बात तरुआ के कब्बो नाटक करे के जरूरत ही ना पड़ी। उठी चाची जी और फोन उठाई। घंटी जाता फोन नीचे उठ। बहुत हो गई नाटक रजो चाची तार। अब बिस्तर से उठ के फोन उठाओ ताकि हम तार झूठ के पर्दाफाश कर सके। फोन उठावा रजो चाची। और कितना इंतजार करवाए चाची जी, उठी और फोन उठाई। अगर रुआ फोन ना उठाई तब हमार और मिथिलेश के कुल मेहनत पे पानी फिर जाए। उठी चाची जी, उठी। इतनी रात को रजू चाची को कौन फोन कर रहा है? मितवा? पर मितवा घर से ही क्यों चाची जी को फोन कर रहा है, वो भी इतनी रात में? हाँ, अरे घड़ी उड़ी ना देखला जगह तो हम लोग 100 बजे तक है, रात के 3 बजे तक है। कोनो जरूरी काम बका तो हम लोग उनके। वही तो हम दोनों तुमसे पूछने आए हैं। इतनी रात को तुम चाची जी को क्यों फोन कर रहे हो? क्या काम है? अरे तेरा के चाचा जी के रात के 3 बजे फोन करके कहाँ जरूरत पड़ल? ई लोगन के कैसे पता कि हम रज्जो चाची के फोन करत रहनी है? कहीं ई लोग रज्जो चाची के कमरा में तो ना रहे? अरे सब कुछ ठीक तो बाना? मतलब तू दोनों जना लोग रजो चाची के कमरा में रह गया का? हम ये बात जान सकी लगा कि तो हम लोग रजो चाची के कमरा में इतना रात के क्या करते रह गया? अरे ना ना ना, हम चाचा जी के कमरे में ना गए रहनी। हम तो पानी पिए खाते रसोई में गए रहनी। तो हमरा के ई पगलेट लौकल। तुम चुप करो, मैं बताऊंगी। फोन बजते हुए मैंने देखा था, मुझे बताने दो। हाँ मितवा, जब मैं पानी पीने के लिए किचन में गई ना, तब मैंने देखा कि रजू चाची का फोन बज रहा है। तो जब मैं देखने के लिए गई कि इतनी रात को चाची जी को कौन फोन कर सकता है, तब मैंने देखा कि कोई और नहीं बल्कि तुम उन्हें फोन कर रहे थे। अच्छा मित्रा, एगो हमरा के बात बताओ ले, तू जब रजो चाची के कमरा में गई रहलू तो ओया औरी केहू रहेगा? हाँ, लेकिन इस बात का मेरी बात से क्या मतलब है? और तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? हाँ, वहाँ कौन हो सकता है? हाँ मिथिलेश, तू ये संगमित्रा से ये सवाल काहे पूछे तड़ा? अरे तुम्हारे सवाल का क्या मतलब? तब तो तुम बड़े आराम से अपने कमरे में सो रहे थे, अब हमने जगा दिया तो तुम्हें अचानक से उसकी चिंता होने लगी। चलो अच्छा है, कम से कम तुम्हें उसकी चिंता तो हुई। लेकिन बाहर जा रहे हो तो ऐसे क्यों जा रहे हो? चप्पल तो पहन के जाओ। अरे हाँ, हम हड़बड़ी में भूला के नहीं है, रुका हम पहन लेते नहीं। हाँ। आज राउर इतना दिन के बाद चलल जो नई नाटक बटे ओकर अंत होने वाला बा। देखा इस साड़ी के टुकड़ा। मित्रा दरवाजा खोला। मित्रा, ये का हरकत बता?
मित्रा मित्रा दरवाजा खोला, हमरा के रितु के खोजे जाए के बा। अरे बेवकूफ लेके तब दिमाग खराब हो गया बाबा। हाँ अरे मिथिलेश के अंदर काय बंद कर दे लो। नगेश नगेश मित्रा के समझावा कि दरवाजा खोलो। अरे ये बचकाना हरकत मत कर हमरा से। अरे हमरा के जाए के बाटे, हमरा के रितु के खोजे जाए के बा। मैं तुम्हारी पक्की दोस्त हूँ मितवा, मुझे तुम्हारी चिंता है। मैं इतनी रात में तुम्हें ऐसे ही अकेले बाहर नहीं जाने दे सकती। अरे बाहर चोर है, गुंडे हैं, डाकू है, वहाँ तुम्हारी जान को खतरा है और मैं जानबूझकर तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकती। और रही बात ऋतु की, तो वो खुद से गई है। अगर उसे तुम्हारी चिंता होगी तो वो खुद से वापस आ भी जाएगी। और वैसे भी मुझे नहीं लगता उसे तुम्हारी कोई चिंता विंता है। अगर उसे तुम्हारी चिंता होती तो वो तुम्हें छोड़ के जाती ही नहीं। वो आए या ना आए, पर मैं तुम्हें बाहर नहीं जाने दूंगी। चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह सो जाओ। अरे मित्रा हम कैसे सूझ सकीला? मित्रा दरवाजा खोला। अरे मित्रा पागलपन मत कर, दरवाजा तो खोला ले। नागेश नागेश अगर तू हमारी बात सुनत रहा ना तो तू ही दरवाजा खोल ले। तू जानता रहा ना कि रितु के खोजल जरूरी बटे। दरवाजा खोला नागेश। अरे पागलपन छोड़ा और मिथिलेश का दरवाजा खोला। पागलपन मैं नहीं, तुम कर रहे हो। जरा अपने दिमाग में जोर डालो गुड्डे। वैसे भी रितु ने तुम्हारे साथ भी कुछ अच्छा बर्ताव नहीं किया है। तुम तो जानते हो तुम पर भी कितना शक करती है। रहने दो उसे रात भर अकेले, खुद ही अकल ठिकाने आ जाएगी। जाओ जाके अपने कमरे में सो जाओ। मित्रा हमरा के गुस्सा मत दिले वाले। चिल्लाने दो इसे, थोड़ी देर में अपने आप शांत हो जाए। रजू चाची, रवा एक बार पहले भी रस्सी से हमारा गला घोट के हमरा के जान से मारे की कोशिश के लिए रहनी और रवा आज भी हमारे सांस रोक के हमरा के मारे की कोशिश कई। हम पिछला बार भी बच गई और अब की बार भी बच गई, लेकिन अब रवा ना बचत चाची जी। रवा खिलाफ पहले भी हमरा लगे सबूत रहे, बाकी अब जात जात रवा एगो और सबूत हमरा खातिर रवा छोड़ गई। राउर साड़ी के फटल टुकड़ा ही राउर काल बनी। अब की बार हुआ बच ना पाए रजू चाची। चौवाइसन काहे करते हैं चाची जी? अभी अभी हम सांस रोक के हमरा के मारे की कोशिश करनी रहुआ और यहाँ ऐसे आके सुतिल बन जैसे कि कोमा में बानी। इतना नाटक काहे करतनी? तीसरी बार हुआ हमरा के मारे की कोशिश कैले बानी। ना ना तो वही मत सोचब कि हम हार गई। रुआ से विनती करे आइल बानी कि आगे सेशन मत करो, बल्कि रुआ के चेतावे आइल बानी कि बस बहुत हो गई। अब राउरी नाटक ना ज्यादा समय तक ना चली। हम सबूत के साथ राउरी चेहरा सबका सामने ले आई कि रुआ मासूम नहीं थी बल्कि हैवान बानी। वो हैवान जौन एक बार फिर हमरा के जान से मारे की कोशिश कैलस। बस राउर नाटक के तो अंते समझी।
क्या हुआ गोपू? साड़ी नहीं मिली ना? अलमारी में रजो चाची की साड़ी नहीं है ना, हो गई ना सब करा के विश्वास। एकरा मतलब भी इसका मतलब ये है कि गोपाल अलमारी में साड़ी को ढूंढ ही नहीं पा रहा है। अरे अलमारी ही तो हवे, कोनो भूल भुलैया थोड़े नहीं। गोपाल निखन खोज पाओ तो हम लोग खोज ले। अरे वो तो सिर्फ ऊपर ऊपर से ढूंढ रहा है ना। जब तक अलमारी का कोना कोना चेक नहीं हो जाता तब तक हम किसी भी मुद्दे पर नहीं पहुंच सकते। अब सच्चाई की हकीकत तो तोरो के पता चल गई मित्र। ऋतु के शौक अब हकीकत में बदल गई, चाहे तुम माना अब मत माना। हाँ, हम सच्चाई स्वीकारत आनी। हमरा के पता चल चुकल बा कि रीतू भाभी ही सही बाड़ी और हमार माई एकदम गलत बाड़ी। हम तो अपन माई के भोली भाली मासूम समझत रहनी, यही कारण से हम मिथिलेश भैया रीतू भाभी से भी लड़ गई नहीं। माई, आज तू अपन करतूत से हमरा नजर में एकदम गिर गई बानी। आज हम सिर्फ तारे वजह से आज हम बहुत शर्मिंदा बानी माई। मिथिलेश, अब रज्जू के गुनाह साबित हो गए बा, तो बतावा अब रज्जू के साथ का करल जाई? अब हम का बताई माई, रजो चाची जोन बड़ी तो गलत ऋतु के साथ खेले बड़ी, तो ऋतु ही बताएं कि क्या करे के चाहिए क्या ना करे के। तू ही बतावा ऋतु, अब ई गलती खातिर रज्जू की का सजा देवे की चाहिए? हाथ में आ गई ये साड़ी, पक्का अंदर से फाटल बा। रेवलो के विश्वास नहीं होता, एकरा के फिर से देखिए, खोल के देखिए एकरा के अच्छा से। इस साड़ी में तो एक भी छेद नहीं है और तुम इसके फटे होने की बात कर रही थी। इसीलिए मैं बोल रही थी कि जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। तार बहुत बहुत धन्यवाद संगमित्रा। अगर तू आज ही साड़ी ना खोज ले रहा तो मिथिलेश भैया ऋतु भाभी तो हमारे माई के गलत साबित कर दी। अरे ये लोग के तो अपना दावा पे इतना विश्वास रहे कि हम हार मान गई। संगमित्रा, इस साड़ी खोज के तू हमरा पे ही ना बल्कि हमारे माई पे भी बहुत बड़का एहसान कैले बानी। ये लोग के दावा के गलत साबित करके तू सिर्फ हमारे माई पे ना बल्कि हमरा के भी तू बचा ले लू संगमित्रा। थैंक यू मुझे मत बोलो गोपू, मैंने कुछ नहीं किया। भगवान ना तुम्हारे और रज्जू चाची जैसे मासूम लोगों के साथ कभी गलत नहीं होने दे सकते। मैंने कुछ नहीं किया, भगवान ने ही सब कुछ किया है। ना, इन्हें क्या हो सकता? अगर ये साड़ी चाची जी के बाद तो हमरा लगे जौन साड़ी बा वो केकर हा? और ये फटल टुकड़ा कहाँ से आई? केकरा साड़ी के बाई? अगर जोगा लोग के हिसाब से हमरा ऊपर हमला करे वाला चाची जी नहीं के तो के कैलस? बताइए हमरा के। रउआ हमारे माई पे गलत इल्जाम लगा के हमारे माई के फंसावे के कोशिश कईनी, और जब राउर झूठ पकड़ल गई तो रउआ हमरा से सवाल पूछता नहीं। बड़की माई तो सेम ऐसे सारी रउआ के भी दिले रहनी ना। हो सकेला कि सारी रउआ के ही होके और रउआ हमार माई के फंसावे के खातिर
रुआ खुद से ही साड़ी के फाड़ लेके होगा। ना गोपाल, ये बिल्कुल झूठ बा। अगर ये बात झूठ बा तो रुआ खुद से साबित करके दिखाई, और अगर अब भी रुआ के विश्वास नहीं के होत तो रुआ आई और खुद से देख ली साड़ी के कि कहीं फाटल तो नहीं किया। रितु हिम्मत रख ले, सब ठीक हो जी। रितु एगो हमरा के बात बतावले, तू का रज्जो चाची के सामने ही उनकर मोबाइल में वो डॉक्टर रमन जौन रहलन उनकर वॉइस मैसेज सुनलू और उनकरा सामने ही ई कह देलू कि तू ये मैसेज पूरे परिवार के सुना के उनकरा नाटक के पर्दाफाश करबू। तो का तारा के डर ना लगल कि रज्जो चाची तारा के रोके खातिर तारा ऊपर फिर से जान से मारे के हमला कर सकेली? उसे में हमरा के तनिको डर ना लागल, और ना ही हमरा के ई बात के अंदाजा रहे कि चाची जी हमरा साथ फिर से ऐसा करब। आज रज्जो चाची की वजह से पूरा घर के माहौल अशांत हो गई बा। यही से हम चाहत रहनी है रज्जो चाची की असलियत सबका सामने लिया, आखिर अफसोस कि हम हर बार चूक गई। उल्टा सबका के हमरा ऊपर शक होके लागल। देखा रितु, तू चाची के पर्दाफाश करे के चक्कर में ना अपन इज्जत भी दांव पर लगा दिल बड़ो, और ऊपर से तार जान के खतरा और भी बढ़ गई। हमरा के ना तो अपनी इज्जत के परवाह बा और ना ही अपना जान के। हमके बस चिंता बा तो ये परिवार के। हम हर हाल में परिवार के टूटला से बचावल चाहतन। देखिए मिथिलेश, हमनी के कुछ करे के पड़ी ताकि हमनी के परिवार बिखरे ना। देख रहे तू, इस साड़ी वाला बात भुला जा। अब हम जौन पूछे तन तौन बताओ, कैसे कि साड़ी वाला सबूत का काम ना आइले। हमरा की बताओ कि तोहरे कुछ याद बटे जौन घड़ी तरह पर हमलवार मारत रहे, या तो ओकर चेहरा देखले होखा, कुछ ऐसा निशानी जौन तरह के याद होखे, याद करे कि उस समय का भी रहे। हाँ, वो मोबाइल कल रात हमरा लगे रहे। बाकी जब हमरा ऊपर हमला भइल तो वही घड़ी वो बीच बचाव में मोबाइल वही गिर गई। इस हिसाब से तो फिर मोबाइल उजे होके के चाहिए। हाँ, वही चौकी के चाहिए। ठीक बेटे, तो चलो चल के देख लिया। हाँ। कुछ महसूस कर सके, समझा उनका हालत एकदम जिंदा लाश के बराबर बा। हम जौन दवाई लिख के देले बानी वो दवाई के समय समय पे खियावल करा। एक बात और, तो रज्जो जी के बेटा बाड़ा, तहार कर्तव्य बा कि तू अपने माई के दिन रात अच्छे से ख्याल रखा। हम यही से ई मैसेज तहरा खातिर भेजता नहीं। हमरा के उम्मीद बा कि रज्जो जी जल्दी ही ठीक हो जाई। ये कैसे हो सकेला? ये वो वॉइस मैसेज ना हो जो डॉक्टर रमन चाची जी के भेजले रहनी। हम एक बार फिर से चेक करते हैं। ठीक से चेक करा। हाँ। नमस्ते गोपाल, तारा माई के पूरा जांच के बाद हमरे के उनकी हालत के बारे में अच्छे से पता चलत। ना, ये नहीं हो सकत। हम जॉन मैसेज के सुन ले रहनी वो ई मैसेज ना हो। कहे कि जॉन डॉक्टर रमन चाची जी के जॉन मैसेज भेजले रहनी वो दूसर है और ये दूसर बा। हमरा के तो कुछ समझ में नहीं किया कि कैसे हो सकेला। लेकिन जब तक लोग डॉक्टर रमन के जो वॉइस मैसेज बटे इन लोगों के ना सुने बुना कि तरह पर यकीन करे वाला नहीं खंजा। मिथिलेश, पता नहीं ये वॉइस मैसेज कहाँ से आ गए। हम जन वॉइस मैसेज के सुन ले रहे वो दूसर है, ई ना रहे। हमार काम बस ये तक रहे। ये काम खाते रहुआ हमरा के 5 लाख एडवांस दिए रहे। असली वॉइस मैसेज तो ई रहे। हम खुद सुन ले रहे रज्जू चाची के मोबाइल में। मतलब वाह, माने के परी रितु भाभी रहुआ के राउर एगो दावा गलत साबित का भइल। रहुआ एगो नया बहाना ढूंढ लेनी। रहुआ तो रोज एगो नया नया आरोप लगा के हमरा माई के ऊपर मढ़ देता नहीं। अरे हम कोनो मन गढ़ंत आरोप नहीं लगावत। मिथिलेश, रहुआ के तो पता रहा ना कि डॉक्टर रमन के वॉइस मैसेज यही मोबाइल में आई रहे। पता नहीं कैसे डिलीट हो गई। हमरा के तो लगा था कि रहुआ लोग में से क्यों डिलीट कर ले बैक रखे। हमरा में से क्यों मैसेज डिलीट कर दिलस? भाभी, उल्टा रहुआ हमनी लोग पर आरोप लगावतानी। मैसेज के डिलीट करे तो दूर रहल,
हमने तो यो नहीं क्या पता कि रवा कौन मैसेज के बात करत आनी। ऋतु आखिर तुम किसकी तरफ इशारा कर रही हो? अरे डायरेक्ट उसका नाम बोलो ना। मिथिलेश, हमरा के तो लागत है कि जब रउआ मोबाइल देखे खातिर दिले रहनी की ये मोबाइल चाची जी के बाकी ना, तभी क्यों मौका के फायदा उठा के ये वॉइस मैसेज के डिलीट कर देलस। तू हमरा के ई तो पता बा के तू जिद्दी बात, पर हमरा के ई ना पता बा कि तारे जिद्दीपन पागलपन में बदल जाए। अरे हमने के ऊपर एक गलत इल्जाम लगावे से पहले एक बार तू सोच लो भी ना। भाभी, हम डॉक्टर रमन के घर में एक खातिर बुलौले रहनी ताकि घर में आरोप प्रत्यारोप के सिलसिला चल रहा बना वो थम जाए, लेकिन ना, उल्टा रहुआ डॉक्टर के नाम लेके हमने लोग के ऊपर आरोप लगावा था। रीतू, बंद करा अपनी रोज रोज के नाटक। अरे अपने ही परिवार पर इतना अत्याचार मत करा। मैंने तो सुना था कि घर की बहू अपने परिवार को जोड़ने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, मगर तुम तो उल्टा इस घर को तोड़ने के लिए सारी हदें पार कर रही हो। ऋतु भाभी, हमार माई तो रहुआ के बेटी जैसन माने नहीं, लेकिन रहुआ तो हमार माई के साथ दुश्मन जैसे बर्ताव करे नहीं। ऋतु भाभी, वो तो अच्छा भइल कि हमार माई कोमा में बाड़ी, न तो राउर ई बर्ताव देख के ना हमार माई तो जीते जी मर जेती। ऋतु भाभी, जीते जी मर जेती। हम रहुआ से छोट बानी, बस हम यही के लिहाज अब तक रखत रहन, लेकिन अगर हमार माई के रहुआ इज्जत करे ना जाने नी तो हम राउर इज्जत काहे करी। एक बात याद रहे ऋतु भाभी, आज के बाद अगर रउआ हमार माई पे गलत सलत आरोप लगाई नी तो हम ही भुला जाए कि रउआ हमार के बानी और हमनी दोनों के बीच का रिश्ता बा। एक बात आज से याद रखिए ऋतु भाभी, इस जौन राउर नाटक बना हुआ आज से एकदम बंद हो जाए के चाहिए, न तो हम गुस्सा में भुला जाए कि हम का कर रहल बानी। हे भगवान, जे सच के राह पे चलेला वही की सबसे ज्यादा तकलीफ काहे उठावे के होला। पूरा परिवार हमरा के दोषी मान के हमरा से दूरी बना ले बा, ताकि रउआ तो जाने तनी न कि हम बेकसूर बानी। हम ऐसे का गलत कैले बानी जेकर सजा हमरा के मिला था। हम तो बस अपना आप के न्याय दिलावे की कोशिश करतनी, ते में गलत का बा। बाकी हम जितना कोशिश करतनी उतना ही असफलता हाथ लागता। हम जब जब कोना मुसीबत में पड़ल बानी तब तो रउआ हमरा के बचैले बानी, बाकी अब तो शायद रउआ भी हमारे साथ छोड़ देले बानी। हम एकदम अकेला और बेसहारा हो गए बानी। हम जौना परिवार खातिर इतना व्रत पूजा कैली, जौना परिवार के सुख समृद्धि खातिर दिन रात रउआ से प्रार्थना कैली, आज वह परिवार हमरा के घर उजाड़े के आरोप लगावता। सबके लागत है कि हम जानबूझ के रज्जो चाची पे झूठा आरोप लगावते नहीं, और वह सच्चाई जान के भी हमरा के कोनो रास्ता नहीं की दिखावत। यही से हमरा लगे बस एक ही रास्ता बचल बा भगवान, हार के रास्ता। ये लड़ाई में हम अपन हार स्वीकार करत तनी और ये घर छोड़ के जाते नहीं। हम तारा कहीं न जाए ऋतु, हमरा रहते तू अकेले महसूस कैसे कर सकेलू। तू तो एगो हिम्मती औरत हो ना ऋतु, तो तहरा आज हिम्मत कैसे टूट गई। जब हम खुद के ही न्याय नहीं दिला सकत तो काहे की हिम्मत। तू ऐसे हार कैसे मान सकेलू। हम तारा साथे बानी ना, ये लड़ाई हमने के दोनों जना मिल के लड़ल छी, और हमारे के पूरा विश्वास बाटे कि ये लड़ाई हमने के जीत जाई छी। अब हमने के कौन आधार पर लड़ाई लड़ल जी मिथिलेश, अब सब कुछ खत्म हो गई बा। कुछ नहीं के खत्म भेल ऋतु, बस तू हमारे साथ दन है। हमारे के तारा ऊपर पूरा विश्वास बैठे ऋतु। खूब बढ़िया जानता नहीं कि तारा लगे वो जो डॉक्टर के वॉइस मैसेज रहे वो तारा लगे वो पक्का सबूत रहे, लेकिन यही घर में से केहू वो सबूत के मिटा दियालस। वो इंसान के बटे कहाँ बटे हमने के दोनों जने मिल के ओकर पता लगावे के। और तू एक घर से जाए वाली बात अपना दिमाग से निकाल दले। मिथिलेश, मिथिलेश, ऋतु के छोड़ा, गोपाल के जाके रोकला। गोपाल घर छोड़ के जा रहा बा मिथिलेश। गोपाल घर छोड़ के जतरन? हाँ, और वो ऋतु की जैसन खाली बोलत नहीं खे, वो घर छोड़े की पूरा तैयारी कर चुकल बा। हाँ मिथिलेश, और वो अकेले नहीं खे जात, वो रज्जू के साथ में लेके जा रहा बा। तू एम्बुलेंस भी बुला ले बा, एम्बुलेंस बाहर खड़ा बा। ये अचानक नहीं खे भइल मिथिलेश। गोपाल और रज्जू के ऊपर बहुत दिन से अन्याय हो रहा बा, और ये अन्याय के कर रहा बा
कि तू अच्छी तरह से जानला। मिथिलेश, गोपाल के रोक ला बेटा, अगर वो रज्जू के लेके चल जाए तो बहुत अनर्थ हो जाए। बबुआ जी चैताली, भोला बाबू के हमने कहा जवाब दे? उन लोगन के तो यही लगी ना कि गोपाल और रज्जू के ऊपर हमने बहुत अत्याचार कैनी, यही से वो लोग घर छोड़ के चल गए। जब से तो हर बाबूजी गुजरल बारे, ये परिवार के हम बहुत प्यार से सहेज के रख ले बानी, पर अब ये परिवार उजड़े के कागार पर खड़ा बा बेटा। ये परिवार के बिखरे से बचा ला मिथिलेश, अपन परिवार के बिखरे से बचा ला। तो चिंता मत कर माई, हम अपना परिवार के कभी ना टूटे दे, कभी ना। रीतू, गोपाल तोहरे वजह से घर छोड़े के फैसला कर दे बा। हम तो सोचनी कि जब तू ये सुनबू तो सबसे पहले तू ही जाके गोपाल से माफी मांगबू, ओकरा के समझेबू और ओकरा के घर छोड़ के जाए से रोकबू। बाकी तू तो चुपचाप एजा खड़ा बाड़ू, तोरा के तो ये सब सुन के कुछ फर्के नहीं के पड़ल। अम्मा जी, रेवा तो हमरा के अच्छा से जानत नहीं, रेवा हमरा बारे में ऐसे कैसे कह सकेगी? रेवा नजर में हमें इतना बुरा बन गई बानी। रितु, तू कितना अच्छा बाड़ू कितना बुरा ये तू ही जाना। बस हमार एगो बात कान खोल के सुन ला रितु, ये घर के हम बहुत प्यार और मेहनत से सहेज के रख ले बानी। तू ये घर के बड़ी बहू बानी, यही से तोरा से भी ये उम्मीद बा कि तू ये परिवार के टूटे से बचो ले रहा। गोपाली जे कुछ भी करे जाता होकर ही कदम उठावे से ये घर हमेशा हमेशा खातिर टूट के बिखर जाए। याद रखा रे तू, अगर गोपाल ये घर से रज्जो के लेके गई तो तू हमार मरण मुंह देखबू। मैं चाची जी कहीं भी लेके जाए ठीक नहीं हुई। अरे हम जाना था नहीं, गोपाल के ऋतु के व्यवहार से बहुत गुस्सा बाड़ा, पर तू अकेला ही नहीं गुस्सा बाड़ा, हर एक जन ऋतु के व्यवहार से बहुत गुस्सा बा। गोपाल ये जवन तू फैसला ले लिया बड़ा, वो ठीक नहीं के चाचा जी के घर में ही रहे थे। हाँ, थोड़ा समझ यार। हाँ गोपाल, तू अपन फैसला बदल दा। देखा रितु भाभी के छोड़ा ना, हमने लोग तो तेरा साथे बानी ना, हमने के कौनो समस्या नहीं के, ना तहरा से ना चाची जी से। बाकी ऐसन हालत में चाची जी के बाहर ले गेला ठीक नहीं के। अगर बाहर ले जा समय चाची जी के कुछ हो गई तब तू का अपने आप के माफ कर पैबा बोला? और जब चाचा जी वापस नहीं है तब का जवाब देवा उनका के? देखा गोपाल, यही से हम तहरे और चाची जी के भलाई खातिर ही कहता नहीं। बस हो गई हर लोग के ज्ञान बाटल। छोटका जीजा जी, हमरा के तहारे को मदद चाहिए। तू जवन भी कहबा हम करब। माई के उठा के स्ट्रेचर पर लेटावे में हमार तनी मदद करी रहुआ। अरे ये तो का तारा? अरे हम चाहता नहीं कि तू चाचा जी के कहीं भी लेके मत जा, और तू उल्टा उल्टा हम ही से मदद मांगा तारा। अगर रहुआ भी हमरा मदद नहीं कर सकता नहीं तो देखी हम अकेले माई के उठा के स्ट्रेचर पर लेटावतानी। गोपाल मत करा ऐसा। गोपाल सुना तो। गोपाल अरे गोपाल हो जाए चाची जी के। रुका रुका यार, रुका, हटा। भैया हमारे माई के एम्बुलेंस में लेके चली। रुक जाए गोपाल, तारा के हम कहीं ना जाते, कहते कि हम दरवाजा में ताला मारते ले बनी। भैया इक्का जबरदस्ती बा, दरवाजा खोली, हमरा के बाहर जाए के बा। जबरदस्ती ना तारा के ना जाते हम बोलो तो ना कि तू ना जा सकेला। माई और हम इस घर में इज्जत से ना रह सकेनी, इस घर से बाहर घर छोड़ के ना जा सकेनी, तक का चाहिए रहुआ लोग कि हम और हमार माई इस घर में जलील होते रही, रोज रोज एगो नया आरोप झेलत रही। गोपाल, अब से कोई भी रज्जू चाची पर कोई आरोप नहीं लगाएगा, और अगर किसी ने आरोप लगाया तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा। हाँ गोपाल, बस तू रुक जा, केहू कुछ ना बोली तोहरा के। ना प्रीति, अभी घर में रुके के कोनो फायदा नहीं के। गोपाल ऐसे जात से चाचा जी की तबीयत और बिगड़ जाएगी। तबीयत बिगड़ी तो ठीक हो जाए छोटका जीजा जी, लेकिन हर दिन जी घर में हमार और हमार माई के इज्जत उछालल जाता, वो इज्जत कभी वापस ना आई ना। बस हमार हाथ जोड़ के विनती बा, हमरा और हमार माई के घर से एकदम शांति से जाए दी। अरे एक बार ना, दो बार ना, बार बार कई बार
हमरा और हमार माई के घर में गलत साबित करे के कोशिश कइल गई। हमार माई रउआ सब लोग के खातिर गलत हुई, लेकिन हमरा हमार माई पे पूरा भरोसा बा। हमार माई हमरा नजर में गलत नहीं खे, वो केकरो गलत नहीं खे कहीं। और तो और न रउआ लोग में से केहू के कहला से गलत हो जाई। हाँ तो गौरी बात सुन ले, तो ऋतु भी गलत नहीं की। हमरा के ऋतु पर पूरा भरोसा बटे, बुझाई। और हमरा के खूब बढ़िया से बात पता बटे कि चाची जी में दोषी बाड़ी, और एक न एक दिन हमें बात के खूब बढ़िया से साबित कर दें सबका सामने। हमार बात मानल है, रजो चाची दोषी तो बटले बड़ी। सुन ली ना हुआ सब लोग। अब आप लोग ही बताई ना कि हम वो घर में कैसे रह सके जहाँ भाई भाई के दुश्मन हो गए बा। आज तो हम एकदम अकेला पड़ गई बानी, ना हमारा साथे ना हमारे बाबूजी बारे ना हमारे दीदी बारे। लेकिन हम फिर भी हार न मानब, हम अपन माई खातिर अकेला सबसे लड़ जाये। हम देखो गोपाल, अपना आप के ढेर बेचारा साबित करे कोशिश मत कर ले, कहे सकी जो तार चाल बटे ना ये हमारा सामने ना चली। तो ऐसे कान खोल के सुन ले, आराम से रह ले। भाभी तारा के कितना बदल देले बड़ी भैया। एगो पत्नी के चक्कर में तू पूरा परिवार के साथ बगावत कर देला मिथिलेश भैया। और तो और एगो बात बतावा, तेरा भाभी के ऊपर इतना विश्वास काहे बा? अभी तक ऋतु भाभी तो हमार माई के खिलाफ एगो सबूत ना दिखा पाई। तो ठीक कहा तरा, ऋतु अभी तक ले कोनो सबूत नहीं दिली। एक मतलब इतना ना भइल गोपाल कि ऋतु गलत बड़ी और रजो चाची कुमा में बड़ी। एगो और बात कान खोल के सुन ला हमारे कि रजो चाची गुनाह पहले बड़ी, और ये गुनाह आज नहीं तक सबका सामने आज ही गोपाल। और जहां तक ले बात रहल ऋतु पर विश्वास के लगे, तो एगो बात बतावा, हम ऋतु पर विश्वास काहे ना करी? एक बार ना चाची जी, जब रउआ के संग मित्रा के बारे में सब बात पता रहे तो रउआ सबका से पहले काहे ना बताईनी? कौन बात के इंतजार करते रहनी? अरे बेटा हम का कर, तू हमरा के जान से मारे के धमकी दे ले रहे, यही डरे हम चुप रहनी, केहू से कुछ ना कहत रहे। लेकिन जब आज संमित्रा झूठ बोल के अपन सारा इल्जाम हमरा ऊपर डाल दिलस, तब हम अपन मुंह खोल दे। काहे कि अगर हम अपन मुंह ना आज खोलती नू तो ओकरा बदला हमरा जेल जाए के पड़ी। चली, अंत भला तो सब भला। हमने के खुशी बा कि अब रउआ पूरी तरीके से ठीक हो गई बानी, घर में वापस से रौनक लौट आइल बा। और सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये बा कि नागेश और प्रीति के ब्याह फिर से होके जा रहा बा। और ये दोनों के ब्याह में पूरा परिवार की उपस्थिति जरूरी बा ना चाची जी? हाँ, तो रउआ चाचा जी के फोन करिए और वापस आवे के कहीं, पूरा परिवार तभी ना अच्छा लगी। अब हमार माई भी प्रीति के साथ शादी करके इजाजत दे ले पड़ी। ये तो बहुत ही खुशी की बात बा। हम का कहत नहीं कि हमरो मन में एगो विचार होता। अच्छा, अब जब नागेश और प्रीति के खलियोरी बिया होता थे तो लगले हाथे वही मंडप में हमरो फिर से ना मिथिलेश, अब की ना। अरे का भेले तू? अरे दू हली तो भैले बटे, तीसरो हली सही। हाँ ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें कुल एपिसोड एकदम फ्री।